अस्सलाम वालेकुम। आज हम मून फ्लावर के प्लांट को सीड के ज़रिए ग्रो करेंगे। मून फ्लावर का प्लांट आपने देखा होगा और फ्लावर भी आपने देखे होंगे। ये मून फ्लावर है जो देखने में बहुत खूबसूरत है और चूँकि ये रात के वक्त निकलता है, खिलता है, इसलिए इसको मून फ्लावर कहते हैं। और ये सफ़ेद रंग का होता है, काफ़ी बड़े बड़े से ये फ्लावर्स होते हैं, उनमें खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है। आज हम इनको सीड के ज़रिए ग्रो करेंगे। मैंने इससे पहले भी किया है सीड के ज़रिए, तो मैंने सर्दियों में किया था, तो मैंने रात भर सीड को भिगो के रखा था। लेकिन चूँकि आजकल गर्मियाँ हैं तो इसलिए मैंने इसको 4 घंटे पहले भिगो दिया था और आप देखिए इसके सीड थोड़े से बड़े बड़े से हो गए हैं। अच्छा, वैसे तो हम ऐसे भी डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम भिगो लेते हैं तो उससे ये जल्दी इसमें जर्मिनेट हो जाते हैं। और इसके लिए जो मैंने सॉइल ली है वो मैंने अपनी गार्डन की मिट्टी 50% ली है और 50% मैंने सैंड या बालू रेत, जो आप लेना चाहें वो ले लीजिए, वो मैंने ली है। और इसके बाद अब हम करेंगे ये कि हम इसको पानी से ज़रा सा, इसके जो सॉइल है पानी से हम इस पर गीला कर लेंगे। खूब अच्छी तरह पानी डालेंगे हम इसमें, ताकि अच्छी तरह पानी जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। इसलिए कि हम बार बार पानी नहीं डालेंगे, एक दफ़ा खूब अच्छी तरह पानी डाल लेंगे। इसके बाद इसके नीचे मैं एक प्लेट रख दूँगी, उसके अंदर पानी रख दूँगी और जितना पानी होगा ये इसमें सक करता रहेगा। इसलिए कि इतनी गर्मियाँ पड़ रही है और अगर पानी इसमें खुश्क हो जाएगा जल्दी तो हमारा प्लांट जो सीड है वो जर्मिनेट होने में प्रॉब्लम होगी, वो जर्मिनेट नहीं हो सकेगा, उसकी जो निकल भी रहा होगा वो ड्राई हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें अच्छी तरह हमने पानी डाल लिया है और काफ़ी ज़्यादा डाल लिया है। और अब हम इस तीनों सीड्स को एक के बाद एक लगा लेंगे। चलिए मैं ऐसा होल कर लेती हूँ, इसी में होल कर लेते हैं हम, ठीक है। देखें ये इवन नहीं हुआ ना, इसलिए ज़रा सा इसको हिला लेते हैं। हिला लेना ज़रा बेहतर होता है ताकि ये पूरी मिट्टी जो है वो इवन हो जाए, ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया है। अब हम इसके अंदर, इसी के अंदर सीड रख देते हैं, ठीक है। ये रख दिया, ये रख दिया और ये रख दिया, ठीक है। अब इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, ऐसे करके इसको प्रेस कर दीजिए और ये ऊपर वापस इसमें मिट्टी कवर कर दीजिए। या तो आप ऊपर रख के इसके ऊपर कोकोपीट का आप डाल दीजिए, या आप गोबर की खाद अगर आपके पास बिल्कुल डिकम्पोज हुई हुई हो वो आप डाल लीजिए और बस उसके ऊपर कवर कर दीजिए। मैंने इसमें डाल के इसको दबा दिया है और इसको कवर कर दिया है। अब हम इसको छाँव में रख देंगे, शेडी प्लेस में रखेंगे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं। अगर हम इसको ऐसे ही रख देंगे तो बहुत जल्दी ये मिट्टी ड्राई हो जाएगी और हमारा सीड जनरेट नहीं हो सकेगा। और अगर हम सर्दियों में हम लगाएंगे, बस इसका सीज़न जो है ना बाहर के फ़ौरन, सर्दियों के फ़ौरन बाद बाहर स्टार्ट होती है, स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट होता है तो उसमें लगाया जाता है। लेकिन साल के किसी भी महीने आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बस आप इसका जैसा ख्याल रखिएगा, ट्रिकी होता है ये लगाना, तो उसके लिए आपको सॉइल का ज़रा ख्याल रखना पड़ता है, पानी का ख्याल रखना पड़ता है और बहुत आसानी से फिर निकल आता है। अगर सर्दियों में आप लगा रहे हैं तो आप इसको धूप में रखिएगा, फुल धूप में रख दीजिएगा। लेकिन गर्मियों में चूँकि बहुत गर्मियाँ हैं इसलिए हम इसको शेडी प्लेस में रखेंगे। और बहुत जल्दी इसमें, चूँकि हमने भिगो दिया था ना हमने उसको पानी में, तो इसके लिए बाद बहुत जल्दी वो निकल आएंगे, इसके प्लांट्स निकल आएंगे। मैंने अभी कुछ दिनों पहले, कुछ दिन तो क्या कहेंगे, 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन पहले मैंने लगाया था। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसके प्लांट है। मैंने बिल्कुल इसी तरह लगाया था, बिल्कुल इसी तरह लगाया था मैंने, पानी इसी तरह करके जैसे मैंने अभी बताया। अब इसके नीचे मैं प्लेट रख दूँगी और पानी और उसको शेडी प्लेस में रख दूँगी। पानी खुद ब खुद एब्जॉर्ब होता रहेगा इसके अंदर नीचे से और हमारा प्लांट निकल आएंगे। आप ये देखिए ये मैंने लगाया था। और ये चूँकि मून फ्लावर एक बेल की तरह सूरत में होता है, बेल की तरह आगे बढ़ता है, तो देखिए ये इसकी बेल निकलनी शुरू हो गई है। अच्छा, ये एक है और एक ये 2 है। मैंने 3 सीड बोए थे और चूँकि मैंने पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही थी कि पानी बहुत एहतियात से डालना है, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो इसके सीड गल जाते हैं। तो ये देखिए इसकी कितनी खूबसूरत सी इसकी बेल निकल रही है। आप देखिए इसको, ये निकल रही है साइड में सारे इसके लीव से भी निकल रहे हैं, ब्रांचेस निकलने शुरू हो गए। 2 पॉट में लगाए मैंने। अच्छा, जितने बड़े पॉट में हम मून फ्लावर लगाते हैं इतने बड़े, इसलिए कि काफ़ी बड़े फ्लावर होते हैं, काफ़ी बड़ी बेल भी हो जाती है। अगर हम जितने बड़े पॉट में लगाएंगे उतने ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैंने इसमें लगाया है, थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इसको दूसरे बड़े पॉट में लगाऊंगी। तो आप इस तरह से इसको लगाइए और अभी तो सीज़न है, आप जब तक चाहे लगा लीजिए। और देखने में देखिए आप कितना खूबसूरत इसका फ्लावर होता है, बहुत अच्छा लगता है, रात के वक्त खिलता है और बड़ा, और खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह आप इसके प्लांट को लगाइए, ग्रो कीजिए इसको, सीड को लगा के।
और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सीज़न है, आप अभी भी अपने जितने भी आप लगाना चाह रहे हैं सीड्स आप ग्रो कीजिए, लगाइए उसको। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बहुत सारे और लगाए हुए हैं। और ये देखिए ये लगाए हैं मैंने सारे, और इन सब में देखिए अब सीड्स प्लांट निकल आए हैं। तो मैंने देखिए 1-2 कुछ ये लगाए हुए हैं मैंने, ये मैंने लगाए थे ये सारे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से थे, और तो बहुत सारे लगाए हुए हैं लेकिन कुछ ये है। और ये देखिए ये सारे, अगर आप स्टोर जाएं तो आप उनसे कहें कि हमें जो है वो गर्मियों के सीड, समर के फ्लावर्स के सीड दे दीजिए, तो वो आपको खुद ही बता देंगे कि ये फ्लावर के सीड जो हैं वो गर्मियों के हैं और ये सर्दियों के हैं। इसी तरह आप मैंने इसमें लगाया था, अब आप देखिए छोटे छोटे से ब्लैक से ग्रीन से छोटे छोटे से इसमें बहुत सारे निकल आए हैं। तो आप इससे लगाइए अपने घर में बहुत आसानी से। अब आप देखिए ये मैंने लगाया था, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, अब इसमें फ्लावर्स आने वाले हैं। ये देखिए ये भी बड़ा हो गया, और आज तो मैंने पानी भी नहीं डाला लेकिन फिर भी ज़बरदस्त हो रहे हैं। देखिए कुछ ये निकल आए हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप सीड्स लगाइए, बहुत आसानी से लग जाएंगे और बहुत अच्छे आपके प्लांट तैयार गर्मियों में हो जाएंगे, और फ्लावरिंग भी होती रहेगी फिर उसमें। तो फिर इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।